हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इजी ऑनलाइन स्टडी में आप सभी का स्वागत है। अगर आप मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को देखने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक भी कर दीजिएगा, साथ ही बगल के बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है लिक्विड ड्रॉप मॉडल, जो कि न्यूक्लियर फिजिक्स का एक टॉपिक है। इसको हम ये भी कह सकते हैं पानी की बूंद की संरचना। अब न्यूक्लियर फिजिक्स का ये टॉपिक है तो जाहिर सी बात है हम न्यूक्लियर के बारे में बात ज़रूर करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये न्यूक्लियर क्या होता है पहले इसको समझते हैं। हम सभी ने एटम्स, मॉलिक्यूल्स का नाम सुना होगा और यह भी जानते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट एटम से मिलकर बना होता है और कोई भी न्यूक्लियस 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है, दैट इज़ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, जिसको हम क्लास 10 से ही पढ़ते आ रहे हैं। जैसा कि हम सभी को पता है कि न्यूक्लियस के सेंटर में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है और इसके आउटर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स मूव्स करता रहता है। इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, लेकिन बेचारा न्यूट्रॉन हमारा नल होता है, इसका मतलब इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है। अब आप मुझे बताओ, यह सभी जानते हैं कि अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और सेम चार्जेस एक दूसरे को रिपल्सिव करते हैं, एक दूसरे से दूर हटते हैं। पर हमारे न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं जो कि ना ही सेम चार्जेस हैं ना ही अपोजिट चार्जेस। फिर ये एक दूसरे से कंबाइन कैसे रहते हैं? ऊपर के स्टेटमेंट से तो यही प्रूफ होता है कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को अट्रैक्ट होना चाहिए, फिर न्यूक्लियस में ऐसा कोई सीन भी नहीं है, फिर ये कंबाइन क्यों होते हैं? तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में एक एनर्जी लगती है जो दोनों को बांध कर रखती है, जिसको हम बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, न्यूक्लियर का शेप स्फेरिकल टाइप का होता है। अब हम बात करते हैं लिक्विड ड्रॉप मॉडल की। इस मॉडल में पानी की बूंद, जो कि ऑलमोस्ट स्फेरिकल शेप की होती है, उसी बेस पर इसको डिस्क्राइब किया गया है। कहने का मतलब इस मॉडल में ड्रॉप ऑफ लिक्विड न्यूक्लियस जैसा ही बिहेव करती है और अगर हम ड्रॉप ऑफ लिक्विड के ऊपर एक्स्ट्रा सफिशिएंट एनर्जी लगाते हैं या बाइंडिंग एनर्जी से ज़्यादा एनर्जी लगाते हैं तो हमारा ड्रॉप, जो कि स्फेरिकल शेप में है, वो अपने शेप को चेंज करके डंबल शेप में आ जाता है, फिर और लास्ट में 2 ड्रॉप्स में स्प्लिटेड हो जाता है, अलग अलग हो जाता है। अब ये आइडिया आया कहाँ से? तो इन 1935 रसियन के फिजिसिस्ट जॉर्ज गमाउस ने इस आइडिया को सबके सामने रिप्रेजेंट किया। इसके पहले जर्मन के फिजिसिस्ट रिचार्ड वॉन विज़कर ने अपने सेमी एम्पिरिकल फार्मूले को सबके सामने लाया, जिससे हम लिक्विड ड्रॉप मॉडल को बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा, सेमी एम्पिरिकल फार्मूले को वॉन विज़कर फार्मूला भी कहते हैं। अब हम बात करते हैं सेमी एम्पिरिकल फार्मूले की। तो फ्रेंड्स, ये फार्मूला 5 टर्म्स को डिफाइन करता है, दैट इज़ वॉल्यूम एनर्जी, सरफेस एनर्जी, कूलम्ब्स एनर्जी, असिमेट्रिक एनर्जी एंड पेयरिंग एनर्जी। इन 5 टर्म्स को ऐड करने से हमें एक फार्मूला मिलता है जिसको हम सेमी एम्पिरिकल फार्मूला कहते हैं। तो चलिए जल्दी जल्दी से इन 5 टर्म्स को हम समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वॉल्यूम एनर्जी की। जब हम सेम साइज के न्यूक्लियॉन्स को एक साथ उनके स्मॉलेस्ट वॉल्यूम में पैक्ड करके रखते हैं तो हर पैक्ड न्यूक्लियॉन के अंदर कुछ सर्टेन न्यूक्लियस होंगे। तो इस बेस पे वॉल्यूम एनर्जी उन सर्टेन न्यूक्लियॉन्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, दैट इज़ वॉल्यूम एनर्जी इज़ प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। सरफेस एनर्जी, सरफेस टर्म कहता है हम वॉल्यूम टर्म से तो सहमत है, पर यह सजेस्ट करता है कि कुछ फ्यू न्यूक्लियॉन्स हमारे सरफेस पर भी इंटरेक्शन करते हैं या फिर सरफेस पर भी ऑब्जर्व होते हैं, और ये टर्म सरफेस एरिया की प्रोपोर्शनल होते हैं, जो कि सरफेस टेंशन के रफली इक्विवेलेंट होते हैं। साथ ही ये टर्म्स निगेटिव होते हैं। कूलम्ब्स एनर्जी, कूलम्ब्स टर्म प्रोटॉन और न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन को प्रेजेंट करता है, दैट इज़ असिमेट्री एनर्जी। इस एनर्जी को पॉली एनर्जी भी कहते हैं, जो कि पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल से ही रिलेटेड है।
ये टर्म न्यूक्लियर मैटर में नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के बीच के डिफरेंस को बताता है। लास्ट टर्म आता है पेयरिंग एनर्जी। पेयरिंग टर्म प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कपलिंग इफेक्ट के लिए सही माना जाता है। इवन नंबर के पार्टिकल्स ज़्यादा स्टेबल होते हैं और नंबर के पार्टिकल से, दैट इज़। अब हम इन 5 टर्म्स को ऐड करते हैं, जो हमारा फाइनल फार्मूला मिलता है, इसको हम कहते हैं सेमी एम्पिरिकल फार्मूला। फेलियर्स ऑफ लिक्विड ड्रॉप मॉडल। फ्रेंड, चांद में दाग होता है ऐसा तो आपने ज़रूर सुना होगा। तो लिक्विड ड्रॉप मॉडल ने इस स्टेटमेंट को सत्य कर दिया। नहीं, इसमें दाग तो नहीं है, पर इसकी कमियां कुछ ज़रूर सामने आई, जो कि कुछ इस प्रकार हैं। इट फेल्स टू एक्सप्लेन द स्पिन ऑफ न्यूक्लियाई। लिक्विड ड्रॉप मॉडल न्यूक्लियाई के स्पिन को अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाया। इट फेल्स टू एक्सप्लेन द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ मैनी न्यूक्लियाई। लिक्विड ड्रॉप मॉडल बहुत से न्यूक्लियाई के मैग्नेटिक मोमेंट को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया। इट फेल्स टू एक्सप्लेन द एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ मैजिक नंबर। लिक्विड ड्रॉप मॉडल मैजिक नंबर की स्थिरता को भी एक्सप्लेन नहीं कर सका। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं मैजिक नंबर को डिफ़ाइन करती हूँ। मैजिक नंबर का मतलब होता है न्यूक्लियॉन की वह संख्या जो कंप्लीट सेल के साथ एटॉमिक न्यूक्लियाई में, फॉर एग्जांपल 2, 8, 20, 28, 50, 82 एंड 126। वैसे तो 7 मोस्ट मैजिक नंबर ही होते हैं। तो लिक्विड ड्रॉप मॉडल इन सभी नंबर की स्थिरता बताने में असफल रहे थे। इट इज़ ऑल्सो नॉट सक्सेसफुल इन एक्सप्लेनिंग द एक्साइटेड स्टेट ऑफ द न्यूक्लियाई। साथ ही साथ ये मॉडल न्यूक्लियाई के एक्साइटेड स्टेट को भी एक्सप्लेन नहीं। तो फ्रेंड्स, ये सब थी लिक्विड ड्रॉप मॉडल की कुछ कमियां। अब आप बोलोगे कि बिना काम के मॉडल को हम क्यों पढ़ें? तो फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है। इस मॉडल की बहुत से इम्पॉर्टेंट यूजेस भी है। तो चलिए अब हम इसके यूजेस को पढ़ते हैं। यूजेस ऑफ लिक्विड ड्रॉप मॉडल। इट एक्सप्लेन बाइंडिंग एनर्जी ऑफ लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियाई। लिक्विड ड्रॉप मॉडल न्यूक्लियाई के बाइंडिंग एनर्जी को एक्सप्लेन करता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, न्यूक्लियाई में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन में बाइंडिंग एनर्जी लगती है। बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला होता है E=del(mc²). इट एक्सप्लेन द फ्यूज़न एंड फिजन प्रोसेस नाइसली। लिक्विड ड्रॉप मॉडल फ्यूज़न एंड फिजन प्रोसेस को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करता है। अब हम बात करते हैं फ्यूज़न एंड फिजन की। फ्रेंड्स, फिजन का मतलब होता है जब किसी एक पार्ट को छोटे छोटे पार्टों में डिवाइड कर दें, तो इस प्रोसेस को फिजन कहते हैं। इसका सेम उल्टा होता है फ्यूज़न। फ्यूज़न का मतलब जब 2 या 2 से अधिक छोटे छोटे पार्ट को मिलाकर हम एक पार्ट तैयार करते हैं, तो वो हमारा होता है फ्यूज़न। इट एक्सप्लेन द एनर्जी ऑफ रेडियो एक्टिव डिके। लिक्विड ड्रॉप मॉडल रेडियो एक्टिव डिके से निकलने वाली एनर्जीज को बहुत अच्छे से डिफाइन करता है। तो फ्रेंड्स, इन्हीं सब यूजेस की वजह से न्यूक्लियर फिजिक्स में लिक्विड ड्रॉप मॉडल की उपयोगिता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बगल के बेल आइकन को भी। और अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो अपने सगे संबंधियों में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।